We are reading Freedom Struggle before Mahatma Gandhi 1857 to 1915. We had learned already in part first social reformer, in part 2 formation of the Indian National Congress, in part 3 policy of divide and rule. Now we will learn about towards independence in part 4. This is the part 4 towards independence मीन्स स्वतंत्रता की ओर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अंग्रेजों ने बहुत सी ऐसी कूटनीतियां अपनाई थी जिससे भारत के लोगों को वो अपना गुलाम समझने लगे थे और उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। और इन सभी के चलते फिर क्या हुआ कि भारतवासियों में एकता की भावना उत्पन्न हुई और देशभक्ति की भावना का जागरण हुआ और इस कारण से उन्होंने एक होकर भारत को स्वतंत्र करने की ठानी। और भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए और कई पार्टियां बनाई। तो इस में कुछ आंदोलन और पार्टी के बारे में हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। अब भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए सबसे पहले एक आंदोलन चलाया जो था स्वदेशी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट मीन्स स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट emanated from the partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908। जब भारत में अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया और इसकी घोषणा की और ये पार्टीशन जो है 1905 से 1908 तक लगातार चलता रहा और इसके दौरान ही भारतीयों ने एक आंदोलन छेड़ा जो था स्वदेशी आंदोलन। इसकी शुरुआत यहीं से हुई। द स्ट्रेटजीज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व boycott of British product and revival of domestic products and encourage indigenous industries। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य रणनीति थी जो वो थी कि हमारे जो ब्रिटिशों का जो प्रोडक्ट था, जो माल था, उसका बहिष्कार करना, उनकी चीज़ों को बहिष्कार करके हमारे जो देश में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनाना और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये इस आंदोलन की मुख्य रणनीति थी। द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट वेयर, और इस आंदोलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो थे अरविंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। आर्थिक रणनीति और स्वदेशी सिद्धांतों के द्वारा जो ब्रिटिश अंग्रेजों की पावर थी उसको हटाना था और जो इंडिया की आर्थिक स्थिति थी उसको इम्प्रूव करना था, मतलब उसमें सुधार लाना था। जैसे आपने अभी देखा होगा कि मोदी जी ने जो चाइना से हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आते थे उनका बहिष्कार करके स्वदेशी माल को अपनाने के लिए कहा है ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके और हमारे भारत की जो छोटे छोटे लोग हैं ना, जो गरीब हैं, वो अपना छोटा छोटा जो कारोबार करते हैं उसको बढ़ावा दें, उनकी चीज़ें खरीदें और बाहर की कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें, जिससे हमारा भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। और उस समय स्वदेशी आंदोलन का भी यही रणनीति थी, यही मकसद था। द ब्रिटिश कुड नॉट सप्रेस दिस मूवमेंट एंड हैड टू रिवोक द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो अंग्रेज थे इस आंदोलन को दबा नहीं पाए और आखिरकार उनको अपना ये जो उन्होंने बंगाल पार्टीशन की घोषणा की थी उसको वापस लेना पड़ा। द गदर पार्टी। गदर एक पार्टी का नाम है जिसको
कुछ नेताओं ने मिलकर बनाया था और एक ये क्रांतिकारी पार्टी थी और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेज थे उनके जो रूल्स हमारे इंडिया में चल रहे थे उनको पूरी तरह से ख़त्म करना। ऑन 21 अप्रैल 1913 में इंडियन इन सैन फ्रांसिस्को असेंबल्ड। सैन फ्रांसिस्को में जितने भी इंडियंस थे वो सारे इकट्ठे हुए एंड फॉर्म द गदर पार्टी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और उन्होंने एक गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया, गदर पार्टी बनाई जो कि एक क्रांतिकारी पार्टी थी। इसमें जितने भी कार्यकर्ता थे वो सारे क्रांतिकारी थे। द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि हमारे इंडिया से जो ब्रिटिश रूल्स हैं उनको सबको उखाड़ फेंकना था, पूरी तरह से ख़त्म करना था। ऑन 1 नवंबर 1913 को द गदर स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर। उन्होंने, इस पार्टी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जो वीक में एक बार आता था, विच वॉज पब्लिश्ड इन पंजाबी। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड होता था, मतलब बनकर आता था? पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाल, गुजराती एंड पश्तो। इन लैंग्वेजेस में ये इस लैंग्वेज में, भाषाओं में आता था। करतार सिंह सराभा डिड ऑल द वर्क फॉर दैट पार्ट वीकली न्यूज़पेपर। और इस वीकली न्यूज़पेपर के लिए जो करतार सिंह सराभा थे वो इसके लिए पूरा कार्य करते थे। दिस वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल। और ये वो टाइम था जिसमें सारे भारतीय इकट्ठे होकर भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार चेंज द वर्ल्ड सिनेरियो। हालांकि ये फर्स्ट जो पहला विश्व युद्ध था इसने पूरी तरह से जो वर्ल्ड सिनेरियो था, मीन्स दुनिया का जो परिदृश्य था, उसकी परिभाषा को बदल दिया था। इंडियन एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस टुक अ बैक सीट फॉर द टाइम बीइंग। और इस तरह भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों की जो आकांक्षाएं वो इससे फिर से एक बार पुराने टाइम में ले गई। मीन्स अब भारतीयों ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए, और ऐसा हुआ भी। सो विथ दिस लेसन इज ओवर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।